चलिए, वेलकम टू गोविंदा मैथ्स क्लास 10th। कौन? फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट। क्या पढ़ा रहे थे? प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो एक क्लास ले चुके थे हम आपका। कहां तक बता देते बाबू? तो किरण पुंज हम बता देते। तो किरण पुंज किसे कहते? पहला क्वेश्चन है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। या तो आप ऐसे बताइएगा कि प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत? अच्छा, आप बताइए किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन रे बाबू? हाँ, तो सुनिएगा कि एक होता है अपसारी किरण पुंज, एक क्या होता है? समांतर किरण पुंज, और एक होता है अभिसारी किरण पुंज। ठीक है? किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, और हाँ, अभिसारी किरण पुंज। कहीं कोई दिक्कत? तो परिभाषा लिखना है। अपसारी किरण पुंज लिख के तीर मार दीजिएगा और लिखिएगा कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं? सुनिए ध्यान से। तो रे बाबू, हम बोले थे कि देखिए, अपसारी किरण पुंज क्या होता है कि एक बिंदु से प्रकाश की किरण निकलता है। एक बिंदु से प्रकाश की किरण क्या करता है? और वो क्या होता है? फैलते चले जाता है। वो क्या होता है बाबू? ये तो बाबू यह होता है टॉर्च में होता है, बल्ब में होता है, इस सब में क्या होता है? अपसारी किरण पुंज। आप टॉर्च को जलाइएगा, एक बिंदु से निकल कर वो कहां चले जाएगा? फैलते चले जाएगा। उसको हम क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। और जो समांतर होगा उसको हम क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज। ये किसमें होता है? लेजर लाइट। लेजर लाइट देखे हैं? लेजर, हाँ, लेजर लाइट कौन कौन बारे हैं रे बाबू? सुनिए। अब अभिसारी किरण पुंज, तो वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर मिलती है। कहां मिलती है? एक बिंदु पर आकर मिलेगा। तो ये कहां पे होता है? लेंस। लेंस में देखें, लेंस में जब प्रकाश की किरण सब पे पड़ता है, वह एक जगह आके क्या करता है? फोकस हो जाता है। एक जगह आके क्या होता है? मिलता है। उसको हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। कहीं कोई दिक्कत? तो अपसारी किरण पुंज लिख के तीर मार दीजिएगा। लिखिएगा वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। लिखिए, अपसारी किरण पुंज लिख के तीर मारिए बाबू। अपसारी किरण पुंज लिख के तीर मार दीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो लिखना है वैसा किरण पुंज। लिखना है वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। लिखिएगा वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें, जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर, एक बिंदु स्रोत से निकलकर, एक बिंदु स्रोत से निकलकर
फैलती चली जाती है, फैलती चली जाती है, उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं, उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। सुनिएगा, अपसारी किरणपुंज किसको कहते हैं रे बाबू? सुनिएगा, वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। देखिए, एक बिंदु स्रोत से निकलकर क्या होता है बाबू? फैलती चली जाती है, उसे क्या कहते हैं? अपसारी। कहीं कोई दिक्कत? चलिए अब लिखिए समांतर किरणपुंज। यह भी चित्र बना लीजिएगा, यह भी चित्र बना लीजिए। अब लिखिए समांतर किरणपुंज। इसमें जैसे में लिख देना है टॉर्च, टॉर्च, ठीक है, बल्ब, यह सब हो गया। समांतर किरणपुंज लिखिए वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें, वैसे किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, वैसे किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या होती है? वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। जैसे जैसे में लिख लेना है लेजर लाइट एक दूसरे की क्या होती है बाबू? समांतर होती है। और सूर्य भी लिख देना है, भी आई है, क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर्य की प्रकाश की किरणें क्या होती है? सूर्य का जो है किरणपुंज क्या होता है? समांतर किरणपुंज होता है। लगभग जो है सूर्य कितना बड़ा है? पृथ्वी से भी बड़ा है। उसका जो निकलता है किरण वो लगभग समांतर चलती है। क्या चलती है? पृथ्वी बड़ा है कि सूर्य बड़ा है? सूर्य बड़ा है। तो सूर्य का जो किरण निकलता है वहां से लगभग क्या चलता है? समांतर। 2025 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, सूर्य का किरणपुंज कैसा होता है? तो समांतर होगा। क्या होगा? समझ में आया? तो चलिए अब देखिए, अभी सारी किरणपुंज लिखिए, इसको मिटा देते हैं। वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वैसा किरणपुंज, वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें, जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई
प्रतीत होती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ किरण पुंज लिख देना है रे बाबू। उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे में एक बिंदु पर आकर मिलती है। लेंस क्या लिखे, स्पीड में लिखिए, लिखिए बाबू। चलिए बाबू एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। ऐ हल्ला, हम पढ़ा रहे थे किरण पुंज। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? बहुत अच्छा। आप बोले अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसको कहेंगे? तो आपको याद रखना है कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें, एक लाइन तो इसका ठीक याद हो गया कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अगर आपसे पूछेगा समांतर किरण पुंज किसको कहते हैं, तो बताना होगा कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें, यहां तक तो एक लाइन ठीक है, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है, उसको हम क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसको कहेंगे? तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत? अपसारी, समांतर, अभिसारी का मतलब समझ में आया? जैसे समझिए यह कोचिंग जो है एक बिंदु है। क्या है कोचिंग? यहां से हम बच्चे को छुट्टी दिए तो अपसारी होगा कि अभिसारी होगा कि समांतर होगा? अपसारी होगा। कहा है कि एक बिंदु से निकलकर सभी बच्चे फैलता चले जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई जिधर मन तिधर जाएगा, तो क्या अपसारी होगा? अभिसारी होगा कि समांतर होगा? क्या होगा? अपसारी। अपसारी में क्या है कि एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। जब सभी बच्चे, आप लोग जब यहां कोचिंग आते होंगे तो चारों बगल से एक जगह आते हैं, ये क्या होता है? अभिसारी। जब 2 बच्चे, जैसे कि दोनों दोस्त हो, दोनों का घर एक ही जगह पर, यहां से बराबर दूरी से निकलता होगा, दोनों साइकिल जो चलाता होगा टकरा के चलाता होगा कि बराबर दूरी पे बात करते हुए जाता होगा, तो वो क्या होता है? समांतर किरण पुंज। समझ में आया? अगर यहां से फिर सुनिए, अगर यह कोचिंग एक बिंदु है, यहां से बच्चे को छुट्टी दिए, क्या होगा? अपसारी होगा। जब कोचिंग पढ़ने के लिए आया होगा तो क्या होगा? अभिसारी। कहीं कोई दिक्कत? जब 2 दोस्त बराबरी दूरी पे चले, समान, तो किरण पुंज में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे कोई भी बच्चे पूछे कि अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं, तो आपको वैसा ही बताना है कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत? तो चलिए उतार लिया आप लोग।
चले यहां ध्यान दीजिएगा, यह 3 टॉपिक फिर आया। जैसे किरण पूज आप पढ़े उसी प्रकार से यहां 3 टॉपिक है। पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ। सुनिए 3 टॉपिक क्या है कि पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं? वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। मतलब वैसा पदार्थ जिस पदार्थ से हम आसानी से आर पार देख सकते हैं। अगर हम आसानी से देख सकते हैं तो प्रकाश भी आसानी से आर पार हो सकता है। उसको हम क्या कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ। फिर सुनिए, अगर आपसे कोई पूछे कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, आप बताइएगा कि वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब जैसे में नहीं लिखे हैं, जैसे में लिख लेना है कांच। जैसे में क्या लिखेगा? कांच। कांच मतलब शीशा रे। साफ पानी लिखिए, साफ पानी, साफ पानी। कांच, साफ पानी, हवा आदि। सुन लीजिए, अगर आपसे पूछे पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं तो बोलना है कि वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत है? परिभाषा में कुछ दिक्कत है? नहीं है बाबू, आसान परिभाषा हम अपने से लिखे हैं। कहीं कोई दिक्कत? किताबी परिभाषा नहीं है। अगर आपसे कोई भी पूछे पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, आराम से बता दीजिएगा कि वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच। कांच में अगर इधर से बल्ब बारेगा उधर लाइट जाएगा कि नहीं जाएगा? साफ पानी गिलास में ले लीजिए, साफ पानी इधर से बारे देखिए उधर लाइट जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। शीशा वाला गिलास में लीजिए या साफ पानी गिलास में ऐसे बल्ब जला के देखते हैं कि अंदर में कुछ कीड़ा उड़ा तो नहीं गिरा है। कभी गिलास आपको पानी पीने के लिए दिया अंधेरा में तो टॉर्च जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं? उसका तल तक दिखता है कि नहीं दिखता है? कि पानी में क्या है, चीनी है कि नमक है कि कीड़ा है, क्या है? नहीं दिखता है। तो साफ पानी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि गंदा पानी होना चाहिए। हवा, या यहाँ पे क्या है? हवा। यहाँ भी बल जाए तो किरण आर पार हो ही जाता है। तो पारदर्शी पदार्थ कहीं कोई दिक्कत? चलिए, पारभासी पदार्थ वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें पूर्ण रूप से पार नहीं हो पाता है। मतलब पूरा पूरी पार नहीं होता है। यहां आसानी से पार कर जाता है, यहां पूर्ण रूप से पार कुछ ही अंश पार हो पाता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे नुनू कि तेल लगा कागज, तेल लगा कागज देखे हैं? तेल लगा दिए, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ भी कांच, उस पे आप जलाइए तेल लगाकर, कुछ ही अंश बाहर जाएगा। आंख की पलक, आप अंधेरा में देखिएगा टॉर्च जलाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि टॉर्च जला। कहा है कि अंदर तक किरण चले जाता है लेकिन पूरा पूरी नहीं जाता है, कुछ अंश तक आपको दिखाई दे देगा कि बल्ब जला या बल्ब बुझा। नहीं समझे? अगर हमको खड़ा कर दीजिए अंधेरा में और आप टॉर्च जलाइए, हम बता देंगे कि कब जला और कब बंद हुआ। क्या आप बता सकते हैं? क्या है कि आपकी आंख की जो पलक है यहां से जो है किरण जो है न चले जाता आपकी आंखों तक, कुछ पूर्ण रूप से पार नहीं कर पाता। पूर्ण रूप से पार तो उसे कहते हैं पारभासी पदार्थ। आपको याद रख लेना है कि वैसा पदार्थ
जिनसे होकर प्रकाश की किरणें पूर्ण रूप से पार नहीं हो पाते हैं, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत? जैसे में तेल लगा कागज, आंख की पलक, रक्त, दूध, धुआं, धुआं में आप बल्ब जलाइएगा, देखिएगा कुछ ही रोशनी यहां तक आ पाएगा नहीं। अब देखिए अपारदर्शी, वो मतलब भले नहीं है के बराबर, नहीं के बराबर नहीं, तो अपारदर्शी पदार्थ किसको कहेंगे? तो वैसा पदार्थ जिसमें जिनसे होकर प्रकाश की किरणें पार नहीं हो पाते हैं। जैसे ही दीवाल है, यहां से जलाएंगे, क्या उस पार चले जाएगा? नहीं जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। तो वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें पार नहीं हो पाते हैं, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें पार नहीं हो पाते हैं, उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। दीवार ले लीजिए, मिट्टी ले लीजिए, पत्थर ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए, क्या इससे पार हो जाएगा प्रकाश? लोहा पत्थर आदि लिख दिए तो रे बाबू आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। कितना क्वेश्चन लिखा है? 6 क्वेश्चन। इन 6 क्वेश्चन को आप लोग याद करके आइएगा। कहीं कोई दिक्कत? चलिए बाबू।